लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान से लेकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम तक, मोहाली के चंडीगढ़ स्टेडियम से लेकर दीगर उन खेल के मैदानों तक जहां पर आमतौर पर आप दुनिया भर के अंदर मारूफ क्रिकेटर्स भारत की तरफ से या दुनिया की किसी और टीम की तरफ से खेलते हुए देखते थे, लेकिन उन खिलाड़ियों के नाम और किरदार में एक जम्मू कश्मीर का कलीदी रोल होता था। जम्मू कश्मीर का नाम सुनकर थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, लेकिन सचिन तेंदुलकर से लेकर सर विवियन रिचर्ड्स हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, राहुल द्रविड़, ऐसे कई सारे नाम, अनगिनत नाम हैं जो खिलाड़ी खेल के मैदान पर नजर आते थे, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे। लेकिन इन खिलाड़ियों के हाथ में जो बल्ला हुआ करता है या हुआ करता था, ये जम्मू कश्मीर में तैयार होता था। खासतौर से वादी का बल्ला, जुनूबी हिस्सों के अंदर वो बैट जो तैयार होता था वो दुनिया भर के मुख्तलिफ कोनों के अंदर पहुंचता था और इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन आज के वक्त में वो बैट बनाने वाली इंडस्ट्री, जिसके फरोग के लिए सरकार ने काम करने की कई दावे किए, लाख कोशिशें की, इसके बावजूद भी आज बैट इंडस्ट्री या ये कदीम सन्नत किस तरीके से रूबा जवाल है, ये इस तफसीली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और ये जानकर, ये रिपोर्ट देखकर आप जरूर इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि जिस बैट इंडस्ट्री से न सिर्फ दुनिया भर के खिलाड़ियों की जिंदगी चलती थी, उनकी बैटिंग स्किल्स दुनिया के सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आती थी, बल्कि ये जरिया मुआश भी हजारों या लाखों लोगों के लिए वादी कश्मीर के अंदर था। मगर आज के दिन में इस कदीम इंडस्ट्री की क्या हालत है, इस तफसीली रिपोर्ट में देखिएगा। वेस्टइंडीज के मारूफ क्रिकेटर और पुल शॉट के लिए जाने जाने वाले सर विवियन रिचर्ड्स हो, स्ट्रेट ड्राइव खेलने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर हो, या फिर कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हो, दुनिया भर ने इन शॉट्स को देखा है। इन मारूफ खिलाड़ियों के आम खिलाड़ी से अहम शख्सियत बनने तक का सफर हो, इसमें जम्मू कश्मीर का अहम रोल है। जी हां, सुनकर हैरानी जरूर होगी, मगर यही सच है कि इन खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर अपना नाम अपने किरदार के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी या बैटिंग स्किल से कमाया, और बैटिंग में कश्मीर के बल्ले का सबसे बड़ा रोल है। जी हां, वादी कश्मीर के बल्ले, जिनके बिना ये खिलाड़ी बहुत कम खेलते नजर आए, लेकिन आज के वक्त में इन बल्लों की कीमत शायद क्रिकेट की एक गेंद के बराबर भी नहीं रही। वजह हुकूमत की अदम तवज्जी और मौजूदा इक्तिसादी बहरान है। ऐसा इसलिए चूंकि कश्मीर में क्रिकेट बल्लों की सन्नत को पिछले 3 वर्षों से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, और ये सन्नत अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद खेलों की सरगर्मियां मअतल रहीं। बाद में कोविड के तनाजुर में सिलसिलावार लॉकडाउन के तनाजुर में बल्लों की खरीदारी इंतहाई निचली सतह पर पहुंच गई। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग कहते हैं कि इस सन्नत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और यूनिट होल्डर्स बका की जंग लड़ रहे हैं। इन यूनिट होल्डर्स ने कश्मीर की रिवायती मेहमान नवाजी और इंसानियत को भी जिंदा रखा, जहां शदीद मुश्किलात से गुजर रहे सनतकारों ने बैरून रियासत से आए कामगारों को भी अपने साथ मुश्किल हालात में रखा। हमको यहाँ पे आने 12 साल हो गए और काम में हमेशा जब अपने हैं ही हो गई मैं पूरी जिंदगी 12 साल में। यहाँ पर ये कोरोना भी आया, हर चीज़ में यहीं रहे हम हमारे हाथ सामने गए, जैसा हम खाएंगे ऐसा आप भी रहने यहाँ पे। काम काज पर मत असर पड़ा आपको? जी, काम तो बहुत ये डाउन हो गया इस टाइम बहुत ज़्यादा। पहले काम अच्छा था बहुत यहाँ पे, पहले मजा था। अब देखो मार कितना जमा होगा यहाँ पे, काम के बहुत हालत वो है। इस सनत से वाबस्ता लोगों के मुताबिक बल्ले बनाने वालों के लिए सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। मांग काफी हद तक कम हो गई है और करोड़ों रुपए मालियत के नाफरोख्त होने वाले बल्ले गोदामों में पड़े हैं, जिसके नतीजे में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खसारा हुआ है। हालिया बरसों में जिन तालीम याफ्ता नौजवानों ने यूनिट के कयाम के लिए सरमायाकारी की थी, वो भी बेबसी का शिकार हैं, चूंकि उन्होंने जो कर्जे लिए थे उनकी अदायगी भी नहीं हो रही और अपने गोदामों में खाम माल और तैयार बल्लों के हवाले से परेशान है, और बल्लों का मुल्क में इस्तेमाल करने वाले भी वादी कश्मीर पहुंचकर मायूस नजर आते हैं। हमारे भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं खुद क्रिकेट प्रेमी हूँ और अब आजकल ये जो बैट हैं पूरे वर्ल्ड फेमस पे हो गया। ये कश्मीरी विलो है, पूरा वर्ल्ड फेमस हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है, अब मैं खुद टूरिस्ट हूँ, लखनऊ से आया हूँ, एंड मुझे खुद लगता है कि बिल्कुल इट्स वर्थ हैविंग दिस टाइप ऑफ बैट, एंड आई थिंक कि इसे हमें इंटरनेशनल, मेरी पर्सनली गवर्नमेंट से अपील है कि बिल्कुल इसको
इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और तो उसकी वजह से क्या कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री मतलब इन अ सेटबैक है, ना तो बिक्री हो पा रही है, ना दुकान खुल पा रही है, और जिनके पास जो कुछ है वो बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा अब टाइम है, बूस्ट मिलना चाहिए। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले बैट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग तवक्को कर रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, ताहम कोरोना की दूसरी लहर ने भी उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दर हकीकत ये सनत बेसाखियों पर है। क्रिकेट बल्ले तैयार करने वाले सनतकारों ने टैक्स में रिलीफ और कर्ज पर सूद माफ करने का मुतालबा किया ताकि वो अपने कारोबार को बहाल कर सकें। ये सारे यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं, यहीं पे प्रोसेस होता है, बट ड्यू टू लॉकडाउन और आफ्टर द आर्टिकल बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी। जैसे कि पेंडेमिक में क्या हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल्स थे कि अंदर ही रहना है, फैक्ट्रीज जो है बंद रहेंगी, या कस्टमर जो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा था, रेस्ट्रिक्शंस वर देयर, तो हम भी यहाँ से काम जो है सारा हॉल्ट पड़ा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है हमारी वो सारी रुक गई। कस्टमर्स यहाँ पे नहीं आ पाते थे क्योंकि लोकल ट्रैफिक जो वो बंद था, घरों में मतलब रहना था सब लोगों को। इस वजह से जो सेल है हमारी या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी हॉल्ट हो गई, वो सारी बंद हो गई। जो प्रोडक्शन थी, मटेरियल था, वो सारा फैक्ट्रीज में बंद पड़ा क्योंकि सेल नहीं हो पाई, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से जो फैक्ट्रीज उन्होंने नाम भी लिखवाए थे उस टाइम कि किस फैक्ट्री में क्या नुकसान हुआ था, वो कुछ हुआ था। तो बट यह है कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसके लिए कुछ चीज़ें कर सकती है। जो वादी कश्मीर के जुनूबी हिस्सों में बल्ले बनाने वालों को 12% GST ने भी बड़ा धचका पहुंचाया। सनतकारों के मुताबिक जुनूबी कश्मीर के इलाकों में 400 क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फाल हैं। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा, संगम, हलमुला देहात में 220 यूनिट्स चल रहे हैं। जुनूबी जिला पुलवामा में अवंतीपोरा की पोजीटेंग, सुथर, चरसू, जोबियारा में 180 यूनिट्स हैं। हर साल तकरीबन 35 लाख क्रिकेट बल्ले कश्मीर से दूसरी रियासतों में बरामद होते हैं, जिन्हें दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाया जाता है और इस्तेमाल होते हैं। भारत के साबिक क्रिकेटरों ने भी इस बल्ले की जमकर तारीफ की, इस्तेमाल किया, ताहम आज ना डिमांड रही और ना सप्लाई दुनिया भर के अंदर ढंग से चल रही है। 100 करोड़ रुपए से जायद के सालाना कारोबार के साथ क्रिकेट बैट इंडस्ट्री कश्मीर में हजारों लोगों का जरिया मुआश भी है। हर गुजरते दिन के साथ कम मांग और खाम माल की कमी के बायस क्रिकेट बल्ले तैयार करने वाले शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। जदीद क्लस्टर प्लांट की अदम मौजूदगी की वजह से भी ये शोबा कई चैलेंजेस से दोचार है। अगर बात करें कश्मीर विलो को लेकर तो ये विलो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है, मगर बात अगर करें 370 आर्टिकल एब्रोगेशन हो या साथ ही साथ कोरोना वायरस पैंडेमिक, यहाँ के उन लोगों का मानना है जो खास तौर पे ये फैक्ट्री रन करते हैं, उनका मानना है कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त इंडस्ट्री खस्त हालत में पहुंच चुकी है, क्योंकि कोई खरीदार नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, और साथ ही साथ इस सिचुएशन पर जिंदगी गुजर बसर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है।